नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसबी होम न्यूज चैनल संजय विश्वकर्मा के साथ। और आज हमारे बीच विश्वकर्मा गौरव उत्तर प्रदेश वाराणसी बनारस जिला के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्वकर्मा समाज के गौरव हंसराज जी से आज हम जानते हैं समाज के कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि समाज के लिए उन्होंने क्या सोचा है और आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज को कैसे देखना चाहते हैं। सबसे पहले संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अपने इष्ट देव भगवान विश्वकर्मा के चरणों में प्रणाम करता हूं। चूँकि उस वर्ग से बिलोंग करता हूं, वैसे मैं आपको और भी लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि हमारे देश में जब से हमारे वाराणसी के सबसे सांसद देश के प्रधानमंत्री आए हैं, तब से वो जात पात का जो व्यवस्था है उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके हाथों में काम, सबका बराबर का सम्मान, इस स्लोगन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। निश्चित तौर पर जो चुनाव हो रहा है, तमाम जात के लोग अपने बिरादरी जात को लेकर चलते हैं, लेकिन वो मुंह खाते हैं और प्रधानमंत्री का झंडा बराबर बुलंद रहता है। इसलिए मैं जिस समाज में विश्वकर्मा कुल परिवार में जन्मा हूँ, निश्चित तौर पर समाज के साथ साथ अपने कुल परिवार के बारे में मैं सोचता हूँ। जो भी अपने समाज का जो भी थोड़ा बहुत काम धाम, जो भी जिस तरह का लोगों को दुख तकलीफ होता है, उनके बारे में बढ़ चढ़ कर उनका मदद करता हूँ। और यही मेरी सोच है। आगे भी अभी चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं अपने पार्टी के मिशन पर, पार्टी के कामों में मेरी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। समाज का भी उसी में चिंता रहता है कि समाज में हमारा मैं हूँ, मुझे देखता है, पूरे भारत में लोग देखते हैं। भारत से कई देशों प्रदेशों से फोन आता है, यहाँ तक कि कई मित्र हमारे जब यहाँ लगा था वो प्रवासियों का, तो कहीं लंदन से, कनाडा से हमारे समाज के लोग आए थे, तो दिल्ली हमसे आए थे, तो वो लोग भी फ़ोन करते रहते हैं, तो चिंता भी बना रहता है। इसलिए मैं नए वर्ष के लिए, पुराने वर्ष के लिए जो बीता है उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोगों से बराबर अपने दुख सुख के बारे में वो लोग बात करते हैं। तो नए वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आगे जहाँ भी रहें, जिस भी देश प्रदेश में रहें, अपने को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए, स्वस्थ रखते हुए आगे बढ़ें, अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं, देश और समाज का नाम करें, और जितना भी हो सकता है हम भी अपने समाज का सेवा करें। और सर, जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूं जो शासन सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके विपक्ष जो बोलते हैं कि आपके विपक्ष, जैसे अभी हमने देखा है, काफ़ी लोगों से सुना है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ नहीं किया है। जो शासन सत्ता की लड़ाई आज लोग इस मुद्दों पर लड़ रहे हैं कि और पार्टियों में तो हमको सम्मान दिया है, और आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है विश्वकर्मा समाज को कोई सम्मान नहीं दिया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? संजय जी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजनीति करते हैं अपने समाज, विश्वकर्मा समाज के लोग ऊँची राजनीति करते हैं, छोटी सी राजनीति करते हैं। ये पूरा बृहद भारत है, इस भारत में उनको ज्ञान नहीं है कि गुजरात में जगदीश पंचाल जी अपने विश्वकर्मा समाज से भाजपा से विधायक हैं। रामचंद्र जागड़ा पूर्व चेयरमैन भाजपा शहीद रहे और आज इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। अपने हरिश्चंद्र जी जो सबसे बड़ा शिक्षा का वो है, शिक्षा बोर्ड है अपने, उसके डायरेक्टर हैं यहाँ अपने यूपी में। हम भी जिलाध्यक्ष हैं और तमाम अपने सांसद हैं वहाँ के। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रहे, लेकिन किसी तरह से मंत्री इस बार नहीं बन पाए, लेकिन अभी वहाँ सांसद है, जिला पंचायत सदस्य है। भारतीय जनता पार्टी अभी तमाम लोगों को विश्वकर्मा को एडजस्ट किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान का जो है अपने समाज के लिए, अपने आदित्य यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से हम लोग मिले थे। उन्होंने विश्वकर्मा समाज के विषय में चिंता किया है, बहुत कुछ किया है, और भी आगे उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ होने वाला है। ये ओछी राजनीति करने वाले छोटे छोटे दलों में रहते हैं लोग, अब उनकी बात क्या करें हम समाज में। हम लोगों ने जो देखा है भाई, कहा गया वही ना, सबका साथ सबका विकास।
तो भाई उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। और उसी पैटर्न पर कहीं न कहीं हर जगह, अभी चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी किसी अभी तक कोई ने जिलाध्यक्ष बनाया विश्वकर्मा समाज का, न कोई सांसद बनाया, अपने सपा नहीं बना पाई। रामाश्रय अपने जीवन को उन्होंने खपा दिया, MLC बनाया उनको, उच्च शिक्षा मंत्री बनाने के बाद भी, सत्ता में आने के बाद भी उनको आयोग का, पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया। उनको तो पद लेना नहीं चाहिए, लेकिन अब छोटी लोगों की मानसिकता है कि आदमी घोड़ा पर चढ़कर हथुआ पर कैसे चढ़ेगा। तो इस तरह से मैं जो ये बात कहते हैं उनको समझाइए कि अभी आपको जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विषय में। भारतीय जनता पार्टी की किताब पढ़ें, भाजपा के लोगों को समझें। हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी सोशल सिस्टम पर चल रहे हैं, लोगों को अभी पता नहीं है, क्योंकि भाई जात वर्ग का पार्टी तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं संजय जी, बसपा जो है एक वर्गीय पार्टी है, सपा एक वर्गीय पार्टी है, कम्युनिस्ट एक वर्गीय पार्टी है, अभी नए उभरे हैं ओवैसी जी एक वर्गीय पार्टी लेकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भाई सर्व समाज को लेकर चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान, सबके हाथी में काम। धीरे धीरे होगा, जो बिगड़ा हुआ है चीज वह धीरे धीरे होगा। मैं अपने समाज के लोगों को ये आग्रह करना चाहता हूँ, विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि वो समाज सेवा के लिए आगे आए। आरोप लगाने से अच्छा है कि वो आगे आकर थोड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कुछ कमा रहे हैं तो कुछ समाज में भी खर्च करें, यही हमारी शुभकामना है। और सर एक सवाल और, लास्ट सवाल, जो ये श्रम सम्मान जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला है, श्रम सम्मान योजना, आज कुछ लोग, छोटी छोटी राजनीति करने वाले ही लोग ऐसा बोलते हैं कि विश्वकर्मा समाज के मुंह पर तमाचा मारे हैं, क्योंकि लोग उनको फिर से छेनी और हथौड़ी पकड़ाना चाहते हैं। सर इसके विषय में जो लोग कह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश दें? संजय जी, बहुत उनकी बताया ना कि छोटी मानसिकता है, कौन रोकता है। अभी तमाम हमारे उच्च शिक्षा आयोग के जो चेयरमैन बने हैं ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा जी, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पोरा में शोध कर पढ़े हैं। और भी तमाम हमारे IAS हैं, PCS हैं, सब लोग पढ़े लिखे। कौन रोक रहा है भाई? पढ़ लिख कर अपने बच्चों को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाइए। कौन रोक रहा है कि आप जाइए वो वसूली और वो उठाइए। अभी डॉक्टर वीरेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, अपने डॉक्टर राजकुमार जी बैठे हुए, ये लोग भी डॉक्टरी पेशा पढ़े लिखे हैं, तब भी डॉक्टरी पेशा कर रहे हैं। तो पढ़ने लिखने में कौन रोक रहा है भाई? ये तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, जैसा कि इंटरनेशनल मामला यह है, हमको कहना नहीं चाहिए, तो प्रधानमंत्री हमारे सबको समझाते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि चीन को पछाड़ने का जो चीन बढ़ता हुआ भारत में था और भारत विश्व में भारत को दबाने का काम कर रहा था, तो भाई उसके नस को पकड़ना जरूरी था। तो प्रधानमंत्री जी ने नस को उसको पकड़ लिया कि ये जो छोटी छोटी चीज वहाँ से चीन से आता है, अब स्वयं हमारे छोटे छोटे यहाँ के लोग बनेंगे। एक छोटी सी फैक्ट्री से बहुत बड़ा कारखाना बन जाता है। कहीं फैक्ट्री में 4 लोग काम करते हैं, किसी वेल्डिंग की दुकान पर चले जाइए, 4 कारीगर काम करते हैं, और फिर ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है कि उस कारखाने में 100 आदमी काम करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का जो है, पढ़ लिख कर जो बेरोजगार है सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती है, ये कहने की बात है। लेकिन कुछ अपना भी तो काम है ना, तो उसमें पढ़ाई लिखाई करिए। कौन रोक रहा है किसी को कि कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़िए, यहाँ मत पढ़िए। बहुत से हमारे अभी 2 रिश्तेदार जो है जाकर अमेरिका में PhD कर रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले को कौन रोक सकता है? ये तो छोटी मानसिकता है, गलत मानसिकता उनकी है। और जैसा कि जैसे बेरोजगारों को मुलायम सिंह 1000 रुपया दे रहे थे सिलाई मशीन, ये सबसे कोई थोड़ा होता है। आप जनूनी बात करिए उनको, जो कि ताकि उनके परिवार का, उनका विकास हो। ये छोटे छोटे वो झुंझुना थमा कर लोगों का वोट लेना, ये गलत बात है। ये मैं समझता हूँ कि ये गलत मानसिकता के लोग हैं, वही सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज आपने अपना कीमती समय SB होम न्यूज़ चैनल